स्थिति को देखते हुए इसको फिलहाल स्थगित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है, घबराई हुई है। कुल मिलाकर अब जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दिल्ली प्रवेश कर चुकी है। आपका क्या कमेंट है इस पर? मुझे लगता है कि दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा ये उनका स्वागत है और उनकी यात्रा चल रही एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह मतलब कोरोना बढ़ने की संभावना है, तो अगर मतलब ये जो यात्रा है इस यात्रा को रोकना चाहिए, इस यात्रा को रुकाना चाहिए और कोरोना को झुकाना चाहिए। अगर कोरोना को झुकाना है, कोरोना को स्टॉप करना है, तो यात्रा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। कोरोना के माध्यम से लोगों की जान बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है और हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट राहुल गांधी पीएम के हो सकते हैं, लेकिन जब पीएम बनने का मौका आया था तब सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने उनको पीएम नहीं बनाया। अभी तो उनका वक्त चला गया है। अभी नरेंद्र मोदी जी का कारवा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त या इसके आगे राहुल गांधी को मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 224 में तो हम 400 के ऊपर सीटें जीत रहे हैं, तो राहुल गांधी का कैसा पीएम बन सकते हैं? 40, 42, 44 के ऊपर उनको सीटें नहीं मिल रही है। केरला में अगर केरला साथ नहीं देता था तो कांग्रेस पार्टी 15-20 सीटों पर तक ही सीमित रहती थी। तो इसलिए ठीक बात है। तो हमारा कहना यह है कि यात्रा तो चल रही है, जब अगर कोरोना आ रहा है तो यात्रा को रोकना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने अडेमन भूमिका नहीं लेनी चाहिए और हमें कोई बिल्कुल डर नहीं है। हम क्यों डरेंगे? नरेंद्र मोदी इतने स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और हमें डरने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही डरी हुई है। लेकिन उनका तो ये क्या साइंटिफिक बेसिस दिए इस तरीके की बातें जो है बीजेपी कर रही है और जो कांग्रेस है वो लगातार अपनी यात्रा उन्होंने जारी रखी है। नहीं, ठीक है, यात्रा तो चल ही रही है। जब कोई कोरोना नहीं था तब बीजेपी ने ये भूमिका नहीं ली थी कि भाई यात्रा को रोकना चाहिए। यात्रा कितनी भी बड़े, यात्रा में उनको रिस्पांस मिलना, उनकी पार्टी हर जगह पर है तो लोग स्वागत के लिए आना ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मतलब स्वागत के लिए लोग तो आते ही हैं, लेकिन वोट मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी बुरी है कि कांग्रेस पार्टी को सिर उठाना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कोई डरने की बात नहीं है। ये कोरोना आ रहा है, इसीलिए हमारी भूमिका है यात्रा को रोकना चाहिए। एक है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात है वो सही नहीं है। कश्मीरी पंडित जो है वो अभी भी डरे हुए हैं, उनको थ्रेटन किया जा रहा है, टेररिस्ट जो है वो लगातार अटैक कर रहे हैं और ये सरकार की तरफ से दिखाया जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल सी है, लेकिन नॉर्मल सी की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या मुझे लगता है कमेंट कि पहले ज़माने में मतलब आतंकवादी हमले बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, आतंकवादियों का सामना करने के लिए जो अधिकार आर्मी को नहीं थे, लेकिन अभी आर्मी को अधिकार मिलने से, बीएसएफ को अधिकार मिलने से, पुलिस को अधिकार मिलने से आतंकवादी एक्टिविटीज़ कम हो चुकी है। लेकिन बात सही है कि फारूक अब्दुल्ला जो बोल रहे हैं कि भाई कुछ पंडितों पर हमले हो रहे हैं और ये जानबूझकर किए जा रहे हैं। आतंकवादियों को वहाँ की स्थिति शांत नहीं है ये दिखाने के लिए बीच बीच में कभी बिहार के आदमी पर हमला होता है, कभी यूपी के मजदूर पर हमला होता है, कभी एक आधे पंडित पर हमला होता है। ये हो रहा है, लेकिन पहले ज़माने से बहुत ही आतंकवादी एक्टिविटीज़ कम हो चुकी है और सरकार मतलब पंडितों की ही नहीं, वहाँ के मुस्लिम है, वहाँ के हिंदू है, सभी लोगों की रक्षा करने के लिए बहुत बड़ी तेज़ी से कदम उठा रही है और हमारी आर्मी बहुत बड़ी स्ट्रांग वहाँ है और आतंकवादियों का बदला वो ले रही है। शुक्रिया सर, हमसे बात करने